अंबाला से पत्रकार राजकुमार की रिपोर्ट। राजकीय महिला महाविद्यालय शहजादपुर में तीसरे दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर एस.के. तोमर, वाइस चांसलर। राजकीय महिला विद्यालय शहजादपुर में तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्नातक और स्नातक कोर्स स्तर की कुल 104 छात्राओं को उनकी डिग्रियां प्रदान की गईं। बीकॉम वोकेशनल की तनुजा को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कॉलेज कलर चुना गया तथा 1100 रुपये की नगद पुरस्कार के साथ प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जे.सी. बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद के उपकुलपति प्रोफेसर एस.के. तोमर और विशिष्ट अतिथि के रूप में एम.ई.टी. यूनिवर्सिटी मोहाली के रजिस्ट्रार डॉक्टर दिलीप कुमार ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.के. तोमर ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें अपनी अंतर्निहित प्रतिभा को निखारने तथा समाज के लिए उपयोगी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिलीप कुमार ने इस पल को छात्राओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण पल बताते हुए इसे भावी जीवन की सफलता की आधारशिला बताया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उमेश भारती ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अन्य आमंत्रित अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनके अथक प्रयासों की सराहना की। इस समारोह में राजकीय महिला महाविद्यालय अंबाला शहर के प्राचार्य डॉक्टर खुशीला, राजकीय महाविद्यालय अंबाला कैंट के प्राचार्य डॉक्टर देशराज बाजवा और राजीव गांधी महाविद्यालय साहा की प्राचार्य डॉक्टर रेणु ऋषि भी उपस्थित रहीं, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बनाया। मैं आपको दो कविताएं सुनानी चाहूंगी। एक जो सर ने कहा है और दूसरी फूल और पत्थर, जो मैं आप सभी के लिए लिख के लाई हूँ कि बच्चों, जीवन में कहते कि जब तक ये जिंदगी है ना, संघर्ष है और संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। आपको जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सी परेशानी जिंदगी में आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। और कभी कभी परेशान भी होंगे, रोएंगे भी, लेकिन आप जितना परेशान होंगे, जितना आप रोओगे, आप उतना निखरोगे। लेकिन आपने अपने मनोबल को टूटने नहीं देना है। और फूल और पत्थर की देखिए, वक्त सभी का आता है। कभी ये हमारे, आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, कभी ये हमारी जो नदियाँ थी, पेड़ पौधे पर्वत बहुत साफ सुथरे थे, फिर वक्त बदला। आज हम इनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण ने सबको खराब कर दिया है। कि हम पहले गीत गाते थे, हमारे गीतों में अपने पर्यावरण को हम क्या उनको माए देते थे, आज वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो गए हैं। तो ये भी हमारा ही कर्तव्य है कि हम उनको उसी अवस्था में, जैसे पुराने थे, पेड़ थे, पौधे थे, नदियाँ थी, हम उनको भावना, विजय शर्मा, प्रीति, तुलसी, महक देवी, रजनी,
अब मैं प्रोफेसर